नमस्ते सभी को। 1 सितंबर को जो भी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और जो थिंग्स हमें पता होनी चाहिए उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। मैंने 3 चीज़ें चुनी है। सबसे पहली चीज़ है जीडीपी सर्ज। सेकंड पॉइंट आता है कि CA चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑन इंडियन जीडीपी, और थर्ड पॉइंट आता है निफ्टी एट 17,000। तो सबसे पहले वाला जो पॉइंट है, इंडिया की जीडीपी जो ग्रोथ हुई है, जो सर्ज हुई है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। 20% से वो जून क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी बढ़ी है। लेकिन उसमें सबसे अहम भूमिका बजाई है ग्रॉस वैल्यू एडेड ने। अब ये ग्रॉस वैल्यू एडेड होता क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, यूटिलिटीज़ है, गैस है, सर्विस सेक्टर है, मार्केटिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये सभी का जो भी डिमांड क्रिएट हुई है मार्केट में, वो डिमांड 18.8 से बढ़कर 22.2 तक बढ़ी है। यानी कि 18.8 से 22 तक जो भी बढ़ोतरी हुई है बहुत ही काबिल तारीफ है आफ्टर कोविड लेवल के बाद। ये चीज़ें ध्यान में रखकर इंडिया के जो भी इकोनॉमिक्स थे उनका कहने का मतलब है ये बढ़ोतरी इंडियन इकोनॉमी में आगे भी ऐसे ही रह सकती है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर के ऊपर जो भी कमेंटरी है वो बहुत ही अच्छी है। तो वी कैन सी इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड रियलिटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन और रियलिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो जो भी अदर बिजनेस है लाइक सीमेंट हो गया, टाइल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा बिजनेस भी ग्रोथ दिखा सकते हैं आने वाले दिनों में। तो सेकंड पॉइंट आता है कि इंडियन चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम सर की कमेंटरी है कि इंडियन जीडीपी ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर 11% से ग्रो होने वाली है। अगर ये 11% से ग्रो होती है तो जो प्री कोविड लेवल था 2019 कोविड आने से पहले, तो उसके बराबर है। तो ये बहुत ही अच्छी साइन है। अगर ऐसा कोई जो पोस्ट जो इंडिया की एडवाइजरी को चेयर करता है उनकी कमेंटरी इतनी पॉजिटिव आती है तो ओवरऑल मार्केट की सेंटिमेंट भी पॉजिटिव ही रहेगी। उनका कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन रेट जो महंगाई का दर है वो 5 to 6% में ही रहेगा। अगर ये ऐसा होता है आगे आने वाले दिनों में तो इकोनॉमी तो बढ़ेगी लेकिन वो विथ कंट्रोल भी बढ़ेगी, इसका मीनिंग ये होता है। तो ये भी उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट बताया इंडियन इकोनॉमी के बारे में। उन्होंने थर्ड पॉइंट बताया कि अगर फेड टेपर टेंट्रम का जो भी प्रोग्राम है उनका वो स्लोली इंक्रीज या रिड्यूस करने वाले हैं तो इसका असर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर नहीं होगा। उनका कहने का मतलब है कि जो भी उनका पैनल है वो इंडियन गवर्नमेंट की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल हो गया या जो भी अदर कमेंटरी है ऑन अदर सेक्टर्स, ये इतनी पॉजिटिव है कि इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर नहीं हो पाएगा। और थर्ड पॉइंट आता है कि निफ्टी एट 17,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल भी टेस्ट होगा। यहाँ पर कई लोग हैं कि उनको कहने का है कि यहाँ से निफ्टी नीचे गिरेगा, और बहुत सारे लोग हैं और कई लोग हैं उनका मतलब है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हम डाटा के ऊपर ध्यान देंगे। मैन्युफैक्चरिंग डाटा क्या कह रहा है, सर्विस सेक्टर डाटा क्या कह रहा है, मार्केटिंग डाटा क्या कह रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ का डाटा क्या कह रहा है, यूटिलिटीज़ यूज़ का डाटा क्या कह रहा है, गैस कंजम्पशन का डाटा क्या कह रहा है, और जो भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो या अदर सेक्टर में, वो सभी का डाटा हम अगर देखेंगे, स्टडी करेंगे तो डाटा यही कह रहा है कि सभी सेक्टर का डाटा प्री कोविड लेवल का जो लेवल था उसे अचीव किया है। तो इसका मतलब यही है कि हम एक आगे फॉरवर्ड रहने वाली इकोनॉमी में का साइन है ये। सो वी ऑल थिंक ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कि मार्केट यहाँ से भी आगे जा सकता है, क्योंकि यहाँ इस मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेंट ले लो, HNIs पार्टिसिपेंट ले लो, और लास्ट में ज्वाइन हुए FII पार्टिसिपेंट भी ले लो। तीनों के पास लिक्विडिटी है और मार्केट में लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है, और मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है, और मार्केट में एक डाटा का जो एनालिसिस है वो भी पॉजिटिव है। सो यहाँ से भी फर्दर हाई निफ्टी जा सकता है। तो ये कुछ आज की 1 सितंबर की बातें थी जो आज भी काम आएगी और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी काम आएगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे कनेक्टेड।